पार्टी बनी मगर उसको कोई जानने वाला नहीं था। सड़कों पर कोई झंडा लेकर चलने वाला नहीं था। पार्टी का नारा लगाने वाला कोई नहीं था, मगर जिसने पार्टी को मजबूत करने के लिए खून पसीना एक कर दिया, आज उसी का किया धरा सब बेकार हो गया। कष्ट होता है जब किसी के लिए भूख और प्यास को मारकर उसको पहचान दिलाओ और फिर ऐसा वक्त आए कि आपको सोचना पड़े कि मैंने जो किया क्या सही किया। बिहार चुनाव का परिणाम आया, एनडीए की सरकार बनी, सीएम फिर से बने नीतीश कुमार। मंच सजा था, एक युवा मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचा तो सब देखने लगे। फिर कुछ ही दिन बाद एक शख्स बड़े दुखी मन से कहता है, मैं उपेंद्र कुशवाहा का सबसे ज्यादा भरोसेमंद शख्स था। आरएलएम में कुशवाहा के बाद सेकंड मैन था। टिकट बंटवारे को लेकर भी कभी किसी से कोई बात तक नहीं की। ऐसा पार्टी के अधिकांश जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। जिन लोगों को उपेंद्र कुशवाहा से कुछ कर गुजरने की अपेक्षा थी, वो धूमिल हो गए और ये धोखा देने जैसा है। और ये बात किसी और ने नहीं, उसी नेता ने की है जिसने आरएलएम के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिर में हाथ आया झुंझुना। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के सबसे भरोसेमंद और करीबी माने जाने वाले नेता एक एक करके संगठन से किनारा करने लगे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जितेंद्र नाथ प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार ने पार्टी की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया है। अब दोनों नेताओं ने इस्तीफे के बाद कुशवाहा पर एक तरफा फैसला, संगठन की अनदेखी और निजी एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया है। इस उथल पुथल के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आरएलएम में बड़ा टूट होने वाला है और आगे उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति आखिर होगी क्या वो पार्टी को बचा पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की पार्टी से इस्तीफा दे चुके जितेंद्र नाथ से। कल आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से जी। अध्यक्ष पद से, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है, देखिए कि यह चुनाव के नजदीक जब मामला आया तो हम लोगों में जो ट्यूनिंग था एक भरोसे का, मैं लाइक सेकंड मैन था इनके संगठन के अंदर। हर राजनीतिक विषयों पर, सांगठनिक विषयों पर हम लोग चर्चा करते थे, डिस्कस करते। इधर देखा कि चुनाव के पहले से वो कोनाइब करने लगे। अच्छा, ठीक है, तो हमको आशंका हो गई कि इनके मन में जो लक्ष्य लेके चले थे हम लोग, वो अब धूमिल हो गया है। चूंकि इनको लगता है कि वो नहीं मिलेगा। लक्ष्य था कि नीतीश बाबू के बाद नीतीश बाबू का जो है आधार, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और एक जो है उस राजनीति में हम अगुवाई करेंगे। तो ये संभावना इनकी जब धूमिल हो गई लगता है सीरियस डाउट इनके मन में वही बात हुई, तब इन्होंने लगा कि मेरे जैसा आदमी इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, बल्कि एक अलग राय जो होता है कभी कभी क्रिटिकल होके अपने लोग भी, तो इस मैन की तरह ये खड़ा नहीं हो पाएगा शायद। इसलिए उन्होंने राजनीतिक निर्णयों में, सीटों में, उम्मीदवारों के चयन में अपने को अलग कंपार्टमेंट कर लिया। अच्छा, ठीक है, ये चलता रहा। बाद में सारी बातें स्पष्ट हो गई। जिस तरह से बेटा को बिना किसी हाउस का मेंबर रहे मंत्री बना दिया, और जो तर्क दिया उन्होंने, तर्क दो आया उनका। एक कि 14 में जिसको एमपी बनाए और 15 में जिसको एमएलए बनाए गठबंधन में रह के, एनडीए में रह के, वो सब भाग गए, धोखा दे दिया। इसलिए हमने अपने पुत्र को बनाया है। मतलब समझिए कि दूसरा धोखा दे सकता है ना, पुत्र नहीं देगा, इसलिए पुत्र को बनाया, है ना। हालांकि ये तर्क बहुत हास्यास्पद है। इनकी पत्नी भी एमएलए थी, तो पत्नी पर भी भरोसा नहीं था इनको। हाँ, ये तो हम लोग भी सोच रहे हैं। ये जो कह रहे हैं उसका लाजमी तो यही न है कि आप पत्नी पर भी भरोसा नहीं रहा। दरअसल भरोसा का सवाल नहीं था, दरअसल मंत्री बनाना था बेटा को। और एक एमएलसी बीजेपी वालों ने कहा है इनको, तो ये समझते हैं कि वो एमएलसी का पद बेटा को मिल जाएगा, वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, पत्नी भी एस्टेब्लिश हो गई, खुद भी एस्टेब्लिश हो गए। तो चलते चलाते होता है कि अब कारोबार समेटना थे जितना वसूला सकता है। मैंने इस स्टेज में, और लास्टली जो धक्का लगा
कि नीतीश बाबू को इन्होंने कोट करके एक उदाहरण दे दिया कि नीतीश बाबू कभी बोलते थे कि खाने के वक्त मक्खियां भिन भिनाएगा तो बाएं हाथ से मक्खी उड़ाते रहिए और दाहिने हाथ से खाते रहिए। तो नीतीश बाबू ने ऐसा कहा होगा ये कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए किसी अन्य प्रसंग में कहा होगा और उसको आप यहाँ पर ले आए बेटा को मंत्री बनाने वाले प्रसंग में, तो ये निजी मामला न हो गया कि आप खाइए बाल बच्चा मिल करके। अब मक्खी कौन हो गया तो कार्यकर्ता ही न हो गया। बिल्कुल, जो कार्यकर्ता वो हिस्सा मांगेगा, वो सम्मान मांगेगा, यही ना। तो उसको भगाते रही। तब मेरे जैसे आदमी के लिए 1 मिनट में इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। तो आप 9 साल से जुड़े हुए थे नहीं? जी, 17 से मैं इनके साथ था। तो किस जिले से हैं सर आप? मैं रहने वाला हूँ शेखपुरा जिले का। शेखपुरा से। फिर तो आप लोगों ने इनके काफी उतार चढ़ाव भी देखा हूँ। अरे हाँ, सब बने हर बने साथ रहे मजबूती साथ रहे। तो और कुछ इंटरनल बताना चाहें? मैं ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखिए एक बात, कोई शिक्षा लेकर में जाना, व्यक्तिगत तौर पर कुछ हमला करना और ये कुछ कहना, वो सब फालतू है, उससे कोई मतलब नहीं ज्यादा। कुल मिला के सैद्धांतिक आधार है जिसके आधार पे बिल्कुल हम एक ही बात चाहते हैं कि नीतीश बाबू का जो स्टैंड है वो आगे चलता रहे, है ना। व्यक्ति से मतलब नहीं है। एक समन्वय की जो धारा उन्होंने बनाया है, अपर कास्ट भी उनको पसंद करता है, बिल्कुल दलित समुदाय भी पसंद करता है, ओबीसी ईबीसी भी उनको पसंद करता है। ये बहुत आज के दौर की राजनीति में बहुत दुर्लभ काम है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के अंदर मध्य मार्ग ही चलेगा। हाँ, अतिवाद नहीं चलेगा सर बिहार में। बिल्कुल। बिहार ने कई बार प्रमाणित कर दिया है। तो हमारी जो आकांक्षा थी ना कि वो धारा आगे चलता रहे और उसके अंदर नेता इस तरह के लोग हों, पर कुछ बात दिखते थे हमको। लेकिन जो व्यवहार किया वो मान लिया कि हमारा भविष्य वहाँ नहीं है, वो धारा हमारे साथ नहीं जाएगा, या हम उस धारा के साथ जो भी सोचते होंगे। और जो नतीजे पर पहुंचे कि चलो अब कारोबार समेट लेना है, इस समेटने में जितना जो अपने लिए कर सकते हैं। हाँ, मुझे सबको यही लग रहा है। कार्यकर्ता के लिए कोई मतलब इनके दिमाग में अब नहीं रह गया। इनकी समझ है कि इनके कई लोग बोल भी रहे हैं कि अरे क्या होता किसी जाने आने, 10 लोग जाएगा 10 गुने आ जाएगा। और आज का जो दौर है, जो कुछ लोग कमा लेता है पैसा 2 करोड़ 4 करोड़, जायज ना जायज, तो वो राजनीतिक गलियारे में घूमने लगता है। अब तो नीति सिद्धांत सेकेंडरी होता जा रहा है ना। बिल्कुल। इसलिए इनको लगता होगा कि कोई जाए कोई आवे, सत्ता है, मंत्री है, नहीं वो तो आवाज थोड़े दिनों में 1-2 साल में ही पता चल जाएगा। हाँ। ये सब कहने की बात होती है, अपनी भरास नहीं करने की। देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई अगर आधार नहीं हुआ सर, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक वैचारिक, बिल्कुल, तो उसके कंटिन्यू करने का कोई सवाल नहीं है। हाँ बिल्कुल। राजनीतिक आधार अगर होगा तो वो गिरते उठते बजड़ते विषम परिस्थिति में भी वो खड़ा रहेगा। बीजेपी 2 सीट पर आ गई थी, खड़ा हो गई ना। खड़ा हो गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी, खड़ा हो गई ना। बिल्कुल, या हो रही है ना। बिल्कुल, कोशिश तो कर ही रही है, वो तो दिख रहा है। कोशिश कर ही रही है ना, और उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। कल को हम पसंद करें व्यक्तिगत तौर पर, न करें वो अलग विषय है, वो एक वैचारिक पहलू है। लेकिन एक जिसके साथ एक वैचारिक आधार है उसके मरने में बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल, आसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो आधारहीन तरीके से, व्यक्तिवादी तरीके से, पारिवारिक तरीके से, निजी लाभ हित के तरीके से, तो हम लोग ठगे गए, लंबा समय बर्बाद कर दिया, और हजारों कार्यकर्ता बिहार में इनके चक्कर में परेशान रहा। लेकिन चलिए हाँ, कोई बात नहीं। जब चीजें सामने आती हैं तो जब आए तभी आए, और क्या। जी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप आगे की और खबरों के लिए स्टेट मिरर पे बने रहिए।